यूपी स्कॉलरशिप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम सोहेब है और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टाइम टू टाइम पे यूपी स्कॉलरशिप की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में दोस्तों एक अपडेट आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट के बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आपके क्वेरीज आ रहे हैं, तो ये चीज़ आप तक पहुंचाना बेहद ही ज़रूरी है। जितने भी स्टूडेंट 2025-26 में अप्लाई किए हुए हैं या 24-25 की भी बात कर लेंगे जो अप्लाई किए हुए हैं, आपके स्टेटस में एक ऑप्शन आ रहा होगा क्लेम फीस का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्लेम फीस होता क्या है, ये क्या है और कैसे काम करता है। मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि आपकी फ़ीस मान लीजिए 10,000 आपकी कॉलेज की फ़ीस है, 85,000 कॉलेज की फ़ीस है, 30,000 कॉलेज की फ़ीस है, तो आपको वो अमाउंट डेफिनेटली मिलेगा। तो आपको कितने अमाउंट तक आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, कितने अमाउंट आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी स्टूडेंट का स्टेटस लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम दो ऐसे स्टूडेंट को चूज करते हैं और उनकी स्टेटस लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। बड़ी तगड़ी अपडेट, अगर इसको आपने मिस कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहाँ पे, और इसको आप करेक्शन विंडो में जाके करेक्ट भी कर लेते हैं अगर आपको कोई मिस्टेक्स हुई है तो, अगर करेक्शन विंडो ओपन होता है तो। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे आओगे, आपको पता है कि यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करना होता है। स्टूडेंट पे क्लिक करोगे, ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, रिन्यूअल हो तो ये चूज करोगे, 9-10th वाले ये, 10th 11-12th वाले ये, और 11-12th के अतिरिक्त कोई भी डिग्री डिप्लोमा ये, और दूसरे स्टेट से अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो यूपी के हो तो ये चूज करोगे। फिलहाल के लिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। यहाँ पे फटाफट अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके सबमिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे चेक योर स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का हमारा करंट स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसे ही मैंने दो सेपरेट स्टूडेंट का स्टेटस यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश किया है। यहाँ पे देख पा रहे हो एक स्टूडेंट का, यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट एट इंस्टीट्यूशन लेवल वेरीफाइड दिख रहा है और दूसरे में स्टूडेंट एट इंस्टीट्यूशन लेवल फॉरवर्डेड दिख रहा है। इसमें बहुत सारे आपके यहाँ पे कंक्लूजन देने की कोशिश करूंगा, बहुत सारे। सबसे पहले प्रॉब्लम की बात कर ले, कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे वेरीफाइड आ रहा है, फॉरवर्डेड नहीं आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉलेज पे जाके प्रेशराइज बनाइए कि आपके फॉर्म को फॉरवर्डेड करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, सबसे पहली बात, क्योंकि दोस्तों अगर आपका सिर्फ वेरीफाइड हो गया, आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो आगे की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आपका एफिलिएटेड एजेंसी के थ्रू आपका वेरीफाई नहीं होगा, फिर डेटा लेवल स्क्रूटनी नहीं होगा, फिर अकाउंट की वेरिफिकेशन नहीं होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप सेक्शन कमेटी के द्वारा आपके पेमेंट वेरिफिकेशन का काम नहीं होगा, फिर आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग में रहेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई। इसके साथ ही जो दूसरा एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी है वो फॉरवर्डेड दिख रहा है, वेल एंड गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं वो क्लेम फीस की। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया कि स्टूडेंट की स्टेटस यहाँ पे कॉलेज की फ़ीस मान लीजिए उनकी है, कॉलेज वाले बताते हैं कि हमारे कॉलेज की फ़ीस 85,000 है, 85,000 है, राइट। अब ने अफिलिएटेड एजेंसी है जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर हुआ होगा यूपी स्कॉलरशिप में, उस टाइम जो अफिलिएटेड एजेंसी है उस एजेंसी ने यहाँ पे 85,000 अमाउंट यहाँ पे कोट किया हुआ था। ठीक है, ये भी बराबर है। वेलफेयर ऑफिसर ने भी बताया कि 85,000, लेकिन स्टूडेंट ने फॉर्म भरते समय एक मिस्टेक करी है, और मिस्टेक ये है कि इन्होंने बताया नहीं कि इनके कॉलेज की कितनी फीस है, क्लेम फीस नहीं डाला है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये परेशान है, अगर हमने क्लेम फीस नहीं डाला तो क्या हमारी पेमेंट कम आएगी या नहीं। जी हाँ, ऐसा नहीं है, बट ये डालना चाहिए। अगर आपने फिर से अब फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हो, अभी तक फिल नहीं किया हुआ है, या फिर आगे कभी भी फिल करोगे, तो डेफिनेटली इस चीज़ को आप खास ख्याल रखना, क्लेम फीस आपको जरूर फिल करना है। आप कितना क्लेम करते हो, ऐसा नहीं कि अगर आप 85,000 है, 1 लाख क्लेम करो तो आपको मिल जाएगा, 90,000 क्लेम करो तो मिल जाएगा, 85,000 ही क्लेम करो तो मिल जाएगा। वो टोटली डिपेंड करता है कि वेलफेयर ऑफिसर आप पे कितना वो ट्रस्टेबल करता है। तो जनरली जो वेलफेयर ऑफिसर जो डिसाइड करता है वो आपके कॉलेज की फीस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करता है। अब ऐसे में कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हो ये क्लेम फीस है, हम खुद फॉर्म भरते टाइम हम स्टूडेंट यहाँ पे बताते हैं कि हमारी कॉलेज की फीस इतनी है, वही क्लेम फीस होता है। लेकिन जो लॉक हुआ है अमाउंट वेलफेयर की तरफ से वो 85,000 हुआ है, कॉलेज की तरफ से भी लॉक हुआ है 85,000, और एफिलिएटेड एजेंसी की लॉक हुआ है 85,000। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरा हॉस्टल का पेमेंट आएगा या नहीं। हम हॉस्टल में पढ़ते हैं, हमारी लाइब्रेरी के अलग चार्जेस लगते हैं, हमारे रेंट के अलग लगते हैं, रूम रेंट के अलग लगते हैं। वो सारी चीज़ें अगर आपका कॉलेज वाला खुद फिल करके ये क्लेम करता है, जैसे इस कॉलेज ने 85,000 टोटल अमाउंट कोट किया है, ऐसे ही आपके कॉलेज वाले ने सारे डिटेल को फिल करके एक प्रॉपर सेगमेंट बना के यहाँ पे क्लेम करता है जितना अमाउंट ना, तब आपके चांसेस होता है आपकी हॉस्टल फीस, आपके रेंट फीस, आपकी लाइब्रेरी फीस, आपके ट्रैवल कॉस्ट फीस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाए। अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है, चाहे आप भले यहाँ पे क्लेम फीस में 1 लाख दिखा दो। अब यहाँ तो स्टूडेंट ने दिखाया ही नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग अगर आपने क्लेम फीस 1 लाख दिखा दिया, मतलब 1 लाख अमाउंट आपका आता है, नहीं आता है। अब इसने यहाँ पे 0 रुपये दिखाया, मतलब दिखाया ही नहीं है, मतलब इसका पेमेंट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इसका भी पेमेंट आएगा, कितना आएगा, 85,000 पेमेंट आएगा, तीनों इक्वल है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये यूनिवर्सिटी की ये जो कॉलेज की फीस होती है उसको देखा जाता है, और वेलफेयर जितना वेरीफाइड करता है उसको देखा जाता है, 85,000। वही हम दूसरे स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्लेम फीस किया हुआ 8,000, मतलब देख सकते हो
लेकिन जो वेलफेयर ने लॉक किया 50,000, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस है 13,000। अब यहाँ पे मजे की बात है, ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, बहुत ही फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी इन्होंने कई साल देखा गया है, स्टूडेंट के ट्रेंड देखा गया है, जितना कम अमाउंट रहता है उतना ही मिलता है। तो मैक्सिमम चांसेस है यहाँ पे 5,000 स्टूडेंट को मिले। बट आपका कॉलेज अगर वेरीफाई होता है और कॉलेज में आप देखा जाएगा कॉलेज की फ़ीस, अगर फीस जो मतलब फ़ीस का रेट है वो बढ़ता है हर ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कॉलेज के अकॉर्डिंग 13,000 मिल जाए, अदरवाइज 5,000 मिलेगा। स्टूडेंट 8,000 क्लेम किया हुआ है तो 8,000 भी मिल सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि 8,000 ही मिलेगा। कॉलेज ने 13,000 किया, 13,000 ही किया, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएट हो रही है अमाउंट। क्योंकि कॉलेज वाले ने 13,000 कोट किया है, एजेंसी ने 5,000 किया है, वेलफेयर ऑफिसर ने 5,000 किया है, और क्लेम कर रहा है स्टूडेंट कि मुझे 8,000 दे देना, मुझे 13,000 नहीं चाहिए, हमारे कॉलेज वाले बोल रहे हैं। बट यहाँ पे कॉलेज वालों पे भी ट्रस्ट करते हैं। तो अगर ये कंडीशन में अगर ये 8,000 फिल नहीं किया होता ना, तो मैक्सिमम चांस यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ होता है 13,000। बट वेलफेयर ऑफिसर ने लॉक कर दिया अमाउंट कि 5,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा इस स्टूडेंट को। तो कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हो जी, जो भी क्लेम फीस होती है वही आपकी, ऐसा नहीं कि वो स्कॉलरशिप मिलेगा। जो वेलफेयर ऑफिसर लॉक करता है और तीनों का एवरेज लेके जो एग्जैक्ट अमाउंट होता है, जो बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, डिजर्व अमाउंट जो आप करते हो, वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलता है स्कॉलरशिप के रूप में। और आपको पता है कि जितनी जल्दी आपके फॉर्म आगे वेरीफाइड होगी उतनी ही फर्स्ट फेज में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अदरवाइज अगर आपके 10 जनवरी के बाद आप अगर वेरीफाई कराते हो, 10 दिसंबर के बाद अगर आपका वेरीफाई हुआ है, इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड हुआ है, तो वैसे कंडीशन में आपका सेकंड फेज़ में मार्च के बाद ही पेमेंट आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ जो होती है इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और 10 दोस्तों को शेयर करो, ताकि इस चैनल को और भी आगे बढ़ाया जा सके और आपके जो भी सवाल है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।